साथियों, एक दुखद खबर है। तेलंगाना में एक केमिकल फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे अभी तक की जानकारी के अनुसार 12 से ज्यादा मजदूरों की मृत्यु हो गई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब आज की वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि क्या ये केमिकल फैक्ट्री भोपाल गैस त्रासदी का तो रूप नहीं ले लेगी, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी आपको पता होगा 1983 में हुआ था। एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद धीरे धीरे करके 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वो भी एक केमिकल फैक्ट्री थी और उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है ये लीक हुआ था, और वो गैस फैलने के बाद इतनी मतलब खतरनाक गैस थी कि 3 से 4,000 लोग उसी रात को मर गए थे और धीरे धीरे करके लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब 30 से 40 साल बाद एक और घटना हुई है, केमिकल फैक्ट्री में ही हुआ है, ये इसमें विस्फोट हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये विस्फोट कितना बड़ा है, कितना खतरनाक हो सकता है और आगे इसकी क्या चीजें हैं, और आगे आने वाले समय में केमिकल फैक्ट्री को किस प्रकार से कितने संरक्षित तरीके से रखा जाना चाहिए, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आप आर्टिकल देख पाओगे, अब तक आपको न्यूज भी मिल गई होगी कि तेलंगाना की एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है। अब तक की जानकारी के अनुसार 12 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और पीएम मोदी को लेकर, पीएम मोदी हो चाहे नीतीश कुमार हो, क्योंकि बिहार के भी उसमें कई मजदूर थे, तो बिहार के मजदूरों को इन्होंने कहा है कि जो मृतक हैं हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, घायलों को 50-50 हजार दिए जाएंगे, नीतीश कुमार जी का कहना है। और चाहे अपोजिशन के हों या जितने भी लीडर्स हों, उन सब ने संवेदनाएं अपने अपने तरफ से व्यक्त की हुई हैं घायलों और मृतकों को लेकर के, क्योंकि बड़ी घटना है। और केमिकल फैक्ट्री में जब कोई विस्फोट होता है या कोई गैस लीकेज होता है तो ये मतलब एक डरा देने वाली चीज होती है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट लंबे समय तक देखने को मिलता रहता है। देखिए, केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ था और यहाँ पर 10 की मौत तब बताई गई थी 9 घंटे पहले। फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ करके अभी तक की जानकारी के अनुसार जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 12 मजदूरों की मौत हो चुकी है, 34 जख्मी हैं, अब तक 400 बरामद हो चुके हैं। ब्लास्ट के वक्त 150 लोग वहां पर मौजूद थे, बाकी का अभी पता नहीं चला है। बाकी की जानकारी जैसे जैसे मिलती जाएगी मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। आज सुबह तेलंगाना की एक संगारेड्डी जिला है, उसमें सिगाची इंडस्ट्रीज नाम का एक केमिकल फैक्ट्री है, उसमें भयंकर विस्फोट हुआ था। ये सुबह के करीब 9-10 बजे के आसपास की ये घटना है। उस हादसे में 6 लोगों की मौत तुरंत हो गई। देखिए, जैसे जैसे न्यूज आगे बढ़ रहा है ना, मतलब संख्याएं आपको घटती बढ़ती नजर आ रही हैं। लेटेस्ट न्यूज मैंने आपको बताया कि 12 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि कहीं ये MIC वाला हादसा ना हो जाए, मिथाइल आइसोसाइनाइड वाला, भोपाल गैस त्रासदी वाला ये रूप ना ले ले, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी भारत के इतिहास में एक काला धब्बा बन करके रह गया है। आज भी भोपाल में उस एरिया में जो लोग उसके आसपास रहते थे, जो भी लोग प्रभावित हुए थे, उनमें कुछ ना कुछ प्रकार का डिसीज, कुछ कैंसर हो या फिर विकलांगता हो, आज भी देखने को मिलता है। ये उसी गैस का इम्पैक्ट है जो कई पीढ़ियों तक कंटिन्यू होता आ रहा है। समझ लो किसी न्यूक्लियर वेपन के, न्यूक्लियर इफेक्ट के से कम नहीं है, रेडियो एक्टिव इफेक्ट से। तो खैर, अब ये जो रिएक्टर है इसमें ये फटा है, धमाका हुआ है, इसलिए हुआ है, और इसमें कुछ लीकेज वगैरह, कुछ ऐसा खतरनाक गैस की लीकेज वगैरह की खबर अभी तक नहीं आई हुई है। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर बताया गया है कि रिएक्टर में धमाका हुआ है, विस्फोट हुआ है, और जो भी मृतक हुए हैं वो धमाके की वजह से हुए हैं। ठीक है। सिगाची इंडस्ट्रीज एक जानी मानी कंपनी है, दवा और खाद्य उद्योगों के लिए ये सेलुलोज बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है। आपको याद होगा वो जो मिथाइल आइसोसाइनाइड वाला गैस लीक हुआ था, उसमें भी वो केमिकल फैक्ट्री थी, और उसमें वो जो उर्वरक होते हैं ना खाद कृषकों के लिए, वो बनाती थी वो कंपनी, उसमें से वो गैस लीक हुई थी। और इस हादसे ने कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हुए हैं। खैर, यहाँ पर बात ये आती है कि भारत में जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं ये ऐसी जगहों पर क्यों बनाए जाते हैं कि जहां पर पब्लिक प्लेस हो। तो इसके पीछे का कारण ये है कि देखो, फैक्ट्री जब शुरुआत में बनाई जाती है ना, वो तो आउटर एरिया में ही बनाई जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे चूंकि वो फैक्ट्री है तो इस वजह से वहां पर पहले दुकानें खुलती हैं, फिर जमीनें बिकनी शुरू हो जाती हैं, लोग अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे वो एरिया जो है वो थोड़ा सा रेसियल एरिया हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही समझो जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह जब बनाए जाते हैं तो वो भी सिटी से बाहर ही बनाए जाते हैं, लेकिन जब चूंकि वो एयरपोर्ट बन जाता है इसलिए सब लोग वहां पर जमीनें लेना शुरू कर देते हैं, जमीनों के दाम महंगे होने लगते हैं, लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने लगते हैं, धीरे धीरे वहां बस्तियां आ जाती हैं, और फिर अहमदाबाद जैसी घटनाएं होती हैं। तो उसमें न सिर्फ प्लेन वाले बल्कि आम नागरिकों की भी, जो बाहर रह रहे होते हैं, उनकी भी यहाँ पर दुखद घटना देखने को मिलती है। तो कारण यही है कि जब भी कोई फैक्ट्री बनता है, जब भी कोई एरिया जब डेवलप होता है तो धीरे धीरे वहां पे लोग पहुंचने लगते हैं। तो ऐसे ही हुआ था भोपाल में। भोपाल हालांकि तो वो तो बहुत मध्य में बनाया गया था, लेकिन वो फैक्ट्री चूंकि पुरानी थी तो धीरे धीरे भोपाल भी डेवलप होकर के वहां पे आए थे स्थिति। अब देखना होगा कि इस पर क्या यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, आगे क्या कुछ किया जाता है। खैर, इस फैक्ट्री में धमाका क्यों हुआ, रिएक्टर में फटा क्यों, इसकी भी जांच चलेगी, और जांच के बाद ही ये पता लग पाएगा कि यहाँ पर रिएक्टर फटा क्यों। वैसे फैक्ट्रियों में रिएक्टर, बॉयलर, ये सब फटने की चीजें जो है, मतलब ऐसा भी नहीं है कुछ की पहली बार हुआ है, ये घटनाएं होती रही हैं, छोटे मोटे बॉयलर फटते रहे हैं, लेकिन ये बड़ा घटना है जो अभी मैं आपके साथ न्यूज साझा किया हुआ हूँ। मेरा हस्बैंड क्या नाम है? छोटे लाल। कब आए? बिहार से तो 100 से ऊपर होगा। बेटा इसी में काम करता, दामाद इसी में करता, भसुर इसी में करता, देवर इसी में करता का। कौन है?
बोलो कुछ ना मतलब बोलो। मेरा हस्बैंड क्या नाम है? छोटे लाल कब आए थे? सुबह 8 बजे को आया था। तो क्या आप अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है आपने? अभी ये ड्यूटी से आए ना, अभी ये ड्यूटी से आए। हमारा भी दीदी का देवर है इसमें। हाँ, कहाँ से आप लोग? बिहार बिहार से। बिहार से जितेंद्र कुमार। जी कौन है आपके? कौन है? हमारा दीदी का देवर यानी कि हमारा जीजा है। उसके अंदर इनका हस्बैंड है छोटे लाल, वो एमपी का है, मध्य प्रदेश। तो आपने बात करने की कोशिश की है? क्या बात करना है, अंदर तो पुलिस वाले तो जाने ही नहीं दे रहा, कुछ भी करने के नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर उनके अपडेट्स ले रहे हैं, कहाँ से आया क्या है, सभी चीज वहाँ पे ले रहे हैं। तो आपने वहाँ पर अपना सब कुछ एड्रेस और सब कुछ सब है। 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग 4 साल से काम कर रहे हैं। हमारा सब कुछ प्रूफ है। आग लगा, हो सकता है जल गया होगा, अलग बात है, मगर हम लोगों का सारा सामान है इधर। हम लोग 2021-22 से कर रहा है, 22 या 23 से कर रहा है। हाँ, तो लास्ट कब बात हुई आपसे? हमें अभी 8 बजे सुबह में, जब मैं नाइट ड्यूटी किया, मैं बाहर निकला, वो अंदर आया, ड्यूटी के अंदर आया। तो फोन करने की कोशिश की है आपने? फोन बात करने की कोशिश? फोन सिक्योरिटी वाले जमा ले लेते हैं, गार्ड हमारा भी लेते हैं, उनको भी लेते हैं। हम लोगों का फोन जमा है, हमारा मिल गया, और जो ड्यूटी आया उसका जमा है। तो बहुत सारे कार्मिकों को यहाँ से अस्पताल लेके गए, तो आपने अस्पताल में चेक किया है? अस्पताल हम लोग को मालूम ही नहीं है ना, हम लोग बिहारी है, हम लोग को कहाँ से मालूम है कौन सा अस्पताल लेके जा रहा है। हमारा आदमी 3-4 साल से काम कर रहा है। 20 रहने का कहाँ पे? हम लोग रहता है यहाँ, हमारा गांव बिहार है। कितने आदमी आए यहाँ? बिहार से हमारा पूरा, ये बिहार का कंपनी ही है, तो बिहार का आदमी पूरा भरा है। कितने आदमी रहता है इसमें? काफी बिहार के लोग। बिहार से तो 100 से ऊपर होगा। आज के दिन तो आज ये हुआ है, कितने लोग यहाँ पर काम कर रहा है आज वर्कर लोग 60 वर्कर लोग, जो वर्कर है हम लोग में 60 प्लस रहता है, यानी कि 70 के बीच में। और बाकी स्टाफ लोग 30 हो या 40 हो, वो नहीं जानता। अंदर जाने के लिए हम लोग को नहीं मिलता है। नहीं सुबह अंदर जाने को हाँ, हम लोग का पंचिंग है, स्टैंडर्ड है। हाँ हाँ, कितने फ्लोर का कंपनी है? कंपनी 2 सेकेंड फ्लोर का है। हाँ, 2 फ्लोर है। लोहे वाला है नहीं, 2 फ्लोर का है। अंडरग्राउंड है, दो बिल्डिंग है, एक नीचे एक इसके ऊपर है। हाँ, हमारा आदमी नीचे कर रहा था, इनका हस्बैंड थोड़ा ऊपर कर रहा था। हाँ, किधर था? ब्लास्टिंग मालूम नहीं है किधर हुआ, मगर पूरा कंपनी जो गया, हम लोगों का है कि आदमी हमारा इसी में है। हमारा आदमी ऑपरेटर है, मशीन चला रहा था। आज हैंड ओवर हम लोग दे के गया कि ये करना। हाँ, एमसीसी प्रोडक्ट है ना, यानी पाउडर बनता है, दवाई वगैरह बनता है, यहाँ से ट्रांसफर अमेरिका, यहाँ भी लोकल भी जाता है, बहुत जगह जाता है। ऐसा नहीं हुआ कभी भी नहीं हुआ। फिल्टर प्रेस का भी आदमी होगा इसमें, हम लोग तो देखा नहीं, अभी क्या बता। MP, UP, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बहुत जगह का है। पासा, महिलाराम, इस्नापुर, इधर पूरा रहता है। विलेज गेट, ये सब यही रहता है। मोतंगी आदमी है ना, रिएक्टर के सामने काम कर रहे हैं ना, वो टेक्निकल काम। हाँ, टेक्निक हमारा आदमी पढ़ा हुआ नहीं था, हम लोग पढ़ा है, इंटर तक किया है। वो आदमी लोग कितना आदमी पढ़ा नहीं पढ़ा, सो आदमी कितना आदमी काम करता पढ़ा लोग अधिकतर होगा, वो लोग पढ़ा लिखा होगा, और हमारा जो आदमी था वो पढ़ा लिखा नहीं था। बिहार वाले कितना आदमी इधर बाहर आ गए, अंदर कितना आदमी है? बाहर कितना आया ये भी मालूम नहीं, हम लोग को जानकारी कौन देगा, आप ही लोग बताइएगा ना। हमार भैया प्रॉब्लम ये है, बेटा इसी में काम करता, दामाद इसी में करता, भसुर इसी में करता, देवर इसी में करता काम करती है। तो सभी लोग एक ही शिफ्ट? हाँ, एक ही शिफ्ट करते हैं, दिन करते हैं, रात नहीं करता। अब मालूम ना, हमारा दामाद मशीन चलाता, पैकिंग करता। तो अभी उनके बारे में क्या? अभी मालूम नहीं है सर।
मालूम नहीं है सर, ना पता नहीं है सर। हॉस्पिटल से 3 हॉस्पिटल से आया, फिर सुबह आया, ये पता नहीं मिला। कोई अधिकारी आपको बताया, मिला आपको? ना कोई नहीं मिला, ना ये कोई नहीं मिला। एक अधिकारी उधर बैठा हुआ है, आप उधर पता लगा? वहाँ पर बैठे हुए हैं ना, तो उनको आपने इन्फॉर्मेशन दिया है? आपके जो भी मिसिंग है उनका इन्फॉर्मेशन दिया है? मालूम नहीं है सर, हमें ठीक है। मालूम नहीं है सर। देखो ना, हमारा नाम उर्मिला परी, कहाँ के रहने वाले? सासाराम जिला, अमरथा, बिहार।